अगर आप शिमला घूमने आए हैं और यहाँ का प्रसिद्ध स्कैंडल पॉइंट आपने देखा है तो आपको इसके नाम की कहानी जानने की इच्छा भी हुई होगी। जिस तरह से इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट है, उसी तरह इस जगह की कहानी बताने में भी बड़ा स्कैंडल हुआ है। अभी तक स्कैंडल पॉइंट को लेकर यही कहानियां बतलाई जाती हैं कि पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह ने शिमला के वायसराय लॉर्ड कर्जन की बेटी को यहां से भगा लिया था, जिसके बाद से यह कहा जाता है कि भारत का पहला लव स्कैंडल इसी जगह पर हुआ था। अगर आपको भी यही लगता है कि स्कैंडल पॉइंट के नाम के पीछे की यही कहानी है, तो हम आपको बता दें कि यह कहानी पूरी तरह से झूठी है। जी हाँ, इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ने के पीछे की कहानी यह नहीं है जो अब तक बताई जाती है। इस तरह की कहानियां इस जगह को लेकर कही जाती है कि पटियाला के जो राजा थे भूपेंद्र सिंह, उन्होंने यहाँ पर जो वाइसराय थे शिमला के, उनकी बेटी को यहाँ से उठा कर लेके गए थे। तो इस तरह की तमाम जो कहानियां हैं स्कैंडल पॉइंट से संबंधित आपको सुनने को मिली होगी। आप गूगल भी अगर करते होंगे तो वो जानकारी आपको मिलती होगी इस जगह से संबंधित। तो स्कैंडल पॉइंट पर इस वक्त हम मौजूद है, लेकिन इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट क्यों पड़ा? क्या राजा पटियाला की ये जो कहानी सुनाई जाती है इसमें सच्चाई है या नहीं? हमारे साथ यहाँ पर शिमला के प्रसिद्ध जो इतिहासकार हैं सुमित राज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में। आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो कहानियाँ इस जगह को लेकर कही जाती है कि राजा पटियाला यहाँ पर आए थे, वायसराय की बेटी थी, यहाँ से उठाकर लेकर चले गए, उसके बाद बैन लगा दिया गया उनकी एंट्री को लेकर शिमला में, कितनी सच्चाई है इस घटना में? ये एब्सोल्युटली झूठ है। आप मुझे बताइए किस राजा की बात की जाती है और कौन से वायसराय की बेटी थी? लॉर्ड कर्जन की बात की जाती है कि लॉर्ड कर्जन थे, उनकी बेटी को यहाँ पर उठा के लेके गए थे, शाम के वक्त वो घूम रही थी, इस तरह की चीज़ें जो कही जाती। लॉर्ड कर्जन की 3 बेटियां थी और जिस साल की बात की जाती है कि इंसिडेंट हुआ, उस समय उन बेटियों की उम्र थी 6 साल, 4 साल और तीसरी बेटी पैदा नहीं हुई थी तब तक। तो ये बात तो यहीं ख़त्म होगी कि ये स्कैंडल कभी हुआ ही नहीं। और किस राजा की बात करते हैं? राजा भूपेंद्र सिंह की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि शिमला में यहाँ पर अलाउड नहीं था उस वक्त यहाँ पे आना इंडियंस का, इसलिए वो यहाँ पर पहुँचे थे। इस तरह की चीज़ें कही जाती है। कितना सरोकार रखते हैं आप इससे, पर एग्जैक्टली हुआ क्या था यहाँ पर? राजा भूपेंद्र सिंह का भी नाम गलत है। राजा भूपेंद्र सिंह की उम्र उस वक्त 9 साल थी। भूपेंद्र सिंह का जन्म 1992 का है या 91 का है शायद, तो 1891 या 92 का है, तो उनकी उम्र करीब 9 साल थी। तो 9 साल का लड़का और 6 साल की लड़की, क्या वो आप समझते हैं कि घोड़े पे आया होगा और उठा के ले गया? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब एक नाम और लिया जाता है, वो है उनके पिता का, राजेंद्र सिंह। तो ये घटना बताई जाती है 1901 की, तो मैम राजेंद्र सिंह की तो डेथ हो चुकी थी 1899 में। तो ये बात यहाँ भी खारिज हो गई कि राजेंद्र सिंह भी नहीं थे। इसके अलावा एक अफवाह यह भी है कि जब राजा भूपेंद्र सिंह ने लॉर्ड कर्जन की बेटी को स्कैंडल पॉइंट से भगाया था, तो उसके बाद उनका शिमला के मॉल रोड पर आना बंद हो गया था। अपनी प्रतिष्ठा पर आघात लगने के बाद राजा भूपेंद्र सिंह ने यह कसम खाई कि वह कभी भी शिमला नहीं आएंगे और शिमला से भी खूबसूरत जगह चाहल में बसाएंगे। उसके बाद ही राजा भूपेंद्र सिंह ने चाहल में अपना महल बनवाया था। तो आपको हम यह भी बता दें कि यह कहानी भी पूरी तरह से झूठी है। हाँ, यह बात सच है कि चाहल में बना महल राजा भूपेंद्र सिंह ने ही बनवाया था, लेकिन उसे बनाने की पीछे की कहानी यह नहीं। जिस समय में यह महल बनाया गया था उस वक्त शिमला पटियाला रियासत में ही आता था और शिमला में केवल राजा रजवाड़ों के ही महल होते थे। चाहल में महल राजा ने अपने ऐशो आराम के लिए बनवाया था। वहां जाकर भूपेंद्र सिंह पार्टियां किया करते थे। तो ऐसे में दोनों ही कहानियां जो स्कैंडल पॉइंट को लेकर जुड़ी हुई हैं, वह गलत साबित होती हैं। स्कैंडल पॉइंट को जोड़ा जाता है कि जो चायल का पैलेस है जो राजा ने वहाँ पर बनाया था, कि जब मतलब जिस तरह से कहानियाँ जो कही जाती है कि यहाँ पर बैन कर दिया गया था, उन्हें यहाँ पर आने नहीं दिया गया, तो वो अपनी ईगो पे उस चीज़ को लेकर गए थे कि शिमला से भी खूबसूरत वो एक जगह बनाएंगे, इसीलिए वहाँ पर जो चायल पैलेस है बनाया गया। इन दोनों जो घटनाओं को भी एक साथ देखा जाता है, इस तरह की चीज़ें भी कही जाती हैं।
देखिए, उन्होंने चहल पैलेस इसलिए नहीं बनाया कि वो किसी को लेट डाउन करना चाहते थे। ये पंजाब था उस ज़माने में और पटियाला रियासत थी, कुछ हिस्सा इधर कोटी रियासत के अंडर आता था। तो जो ये जो रियासतें थी, इन लोगों को अलाउड था कि वो अपने समर हाउसेस, समर पैलेसेस यहाँ बना सके। और क्योंकि राजा पटियाला अमीर थे बहुत ज़्यादा और वो अफोर्ड कर पा रहे थे, तो उन्होंने उनके अलावा किसी और रजवाड़े ने क्यों नहीं बनाया, मुझे बताएं। और बहुत सारे उनसे भी ज़्यादा अमीर राजा रूलर्स इंडिया के रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं बनाया पैलेस, खाली इन्होंने ही क्यों बनाया। तो उनकी ज़मीन थी, उनकी जगह थी। और प्रैक्टिकली होता ये था कि जो शिमला था वो डायरेक्टली इट वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश, लेकिन आसपास की जो डायनेस्टीज़ थी शिमला के आसपास, अभी भी उनके डिसेंडेंट्स जहाँ रहते हैं, वो अपनी डायनेस्टी को डायरेक्टली रूल करते थे और अपने एरिया पे उनका पूरा हक था। तो राजा पटियाला ने ये सोचा कि एक समर पैलेस मेरा अपना होना चाहिए। उन्होंने चैल में बना लिया और एक उनका अपना वो घर था जहाँ पे वो अपनी वाइफ को, अपनी कुकुमाइंस को, अपनी रखेल जो भी होती थी उनको लेके आते थे और अपना वो ज़िंदगी जीते थे। अब सवाल यह है कि इस जगह को आखिरकार स्कैंडल पॉइंट के नाम से क्यों जाना जाता। डेली पोस्ट के जरिए हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि स्कैंडल पॉइंट का नाम इसलिए स्कैंडल पॉइंट पड़ा क्योंकि ब्रिटिश काल में शाम के वक्त ब्रिटिश महिलाएं जब घूमने निकलती थीं तो यहाँ पर आकर बैठकर गपशप किया करती थीं। स्कैंडल का मतलब सुमितराज वशिष्ठ बतलाते हैं गॉसिप्स, यानी कि बातचीत। उस दौरान शिमला के स्थानीय लोग और ब्रिटिश महिलाएं स्कैंडल पॉइंट पर मिलकर बातचीत किया करते थे और कई बार ये बात प्यार तक भी पहुंच जाती थी। इस वजह से भी इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ा है। आज भी अगर आप शिमला के स्कैंडल पॉइंट आएंगे तो आपको शिमला के स्थानीय लोग, विशेषकर बुजुर्ग, यहां बैठकर बातें करते हुए नजर आएंगे। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।